हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो इंडस सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 4 सभ्यता में से एक ऐसी सभ्यता है। ठीक है, 4 सभ्यता है इंडस, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना सिविल। और ये जो सिविलाइजेशन है, जो ये सभ्यता है, ये बिलोंग करती है ब्रोंज एज से बिलोंग करती है। इसका टाइम पीरियड है 2500 से 1700 बीसी का। ठीक है, आपने याद रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2500 से लेकर 1750 बीसी का भी बताया जाता है। ठीक है, तो डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है अर्ली फेज, मिडल फेज एंड लेटर फेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा। हड़प्पा जो है डिस्कवर की थी, खोजी थी फर्स्ट टाइम 1921 में बाय दयानंद साहनी ने। एंड जो मोहनजोदाड़ो है, ये भी जो डिस्कवर की थी 1922 में डिस्कवर की थी बाय आर.डी. बनर्जी ने। ठीक है, इसको जो है माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, मृतकों का किला भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फली फूली इंडस रिवर के बैंक पे। इसको जो है हड़प्पा नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। ये आपने याद रखना है कि किसके द्वारा इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दिया गया। ठीक है, ये जो है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है, इसकी जो मैक्सिमम जो साइट्स वो पाई जाती है हकरा घगर रिवर में। अब जियोग्राफिकल स्प्रेड भी याद रखना है, कहाँ कहाँ पे ये फैली हुई है। ठीक है, यह सिंध, कौन कौन सा एरिया जो है कवर करती है? सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्ट पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड महाराष्ट्र। ठीक है, और अफगानिस्तान में जो है इसकी जो 2 साइट्स है वो कौन कौन सी है? एक है मुंडीगाक और शुर्तुनगाई। ठीक है, और यूपी जो है कहाँ पे है? रिवर हिंडोन। ठीक है, याद रखना है आपने। वेस्ट सुल्तानगंजोट और मकरन कोस्ट, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, ईस्ट आलमगीरपुर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नॉर्थ मंदा इन जम्मू, रिवर चेनाब। ठीक है, ये जो है मेजर साइट्स हैं। साउथ दमदाबाद इन महाराष्ट्र, रिवर प्रवारा। नेक्स्ट हमारा इंडस सिटीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। अब हड़प्पा जो है कहाँ पे है, कौन से उस पे है? ये है पाकिस्तान पंजाब में है, रावी नदी के रिवर पे के बैंक पे है। और 1921 में डिस्कवर की गई बाय किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मोहनजोदाड़ो, ये सिंध में है, इंडस रिवर पे है, 1922 में डिस्कवर की बाय आर.डी. बनर्जी द्वारा। सुख्त गंगोट बलूचिस्तान में है, और दश्त रिवर एंड 1931 और किसके द्वारा डिस्कवर गई? उरेल स्टेन द्वारा। रंगपुर गुजरात में है, मेदर और 1931 एम.एस. वाट्स द्वारा। चुनहुद्रो सिंध में है, इंडस रिवर पे है, 1931 पे है, एम.जी. मजूमदार द्वारा डिस्कवर की गई है। ठीक है, रोपड़ इंडियन पंजाब में है, सतलुज रिवर पे है, 1953 पे डिस्कवर की गई एंड वाई.डी. शर्मा के द्वारा डिस्कवर की गई। लोथल जो गुजरात में है, और यह भोगवा एंड साबरमती रिवर पे है एंड 1957 में डिस्कवर की गई बाय एस.आर. राव के द्वारा। ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान में है, घगर रिवर पे है, 1959 में डिस्कवर की गई बी.बी. लाल के द्वारा। आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडोन रिवर पे है, 1974 में डिस्कवर की गई बाय आर.डी. शर्मा के द्वारा। वनावाली जो है हरियाणा में है, घाघर रिवर पे है, 1974 में डिस्कवर की गई बाय आर.एस. वेस्ट के द्वारा। इसके जो है आप नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ईयर भी ये आपने याद रखना है, और किसके द्वारा डिस्कवर की गई, कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है। ठीक है, कौन सी साइट। तो उसके बाद में जो है और नई डिस्कवरीज हुई। ठीक है, वो कहाँ पे हुई और किसके द्वारा की गई? सम न्यू डिस्कवरीज। ये हुई गनवेरी वाला इन पाकिस्तान बाय रफीक मुगल के द्वारा। ठीक है, राखी गिरी जो है, ये दोनों जो है ये याद रखना है। गनवेरी वाला और राखी गरी जो है ये पाकिस्तान में है, और ये सिंध हरियाणा में है। ये दोनों जो है सेम आदमी ने जो है डिस्कवर की गई। ठीक है, रफीक मुगल के द्वारा दोनों डिस्कवर की गई है। नेक्स्ट साइट है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे थी? धौलावीरा जो साइट है वो थी रिवर लूनी इन गुजरात,
लूनी रिवर किस बैंक पे थी और गुजरात में। ये जो है किसने खुदवाई गई, किसके द्वारा डिस्कवर की गई, आर.एस. बिस्ट के द्वारा और जे.पी. जोशी के द्वारा। ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी साइट है और लेटेस्ट साइट है, ठीक है। और फोर्थ है हमारे वीराना जो है हड़प्पा की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट साइट है, ये घाघर रिवर पे है, ठीक है। आपने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। टाउन प्लानिंग, अब हड़प्पा जो साइट्स की थी वो टाउन प्लानिंग क्या कैसी होती थी, ठीक है। उधर कैसे कैसे कस्बे होते थे, एक अपर पार्ट्स में डिवाइड होता था, एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट को सिटाडल भी कहते थे, ठीक है। इस जो वेस्टर्न साइड के जो हाउसेज होते थे, जो पश्चिमी साइड के जो घर होते थे, वो जो वहाँ पे जो है हाई क्लास के लोग रहते थे, ठीक है। और जो विलो दैट स्टार्ट जो पूर्वी साइड के जो घर होते थे वहाँ पे जो कॉमन पीपल्स रहते थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कैसा था इनका। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में क्या था कि जो एक ड्रेन पाइप होती थी, ठीक है, ऐसे एक ड्रेन पाइप होती थी जो सभी के घर से जो थी कनेक्ट होती थी। और वहाँ वो जो है वहाँ पे एक ऐसे ईंटों के द्वारा और पत्थरों के द्वारा बनी होती थी, एक ऐसे बॉक्स जैसा होता था जिसपे जो है स्लैब डालते थे और एक उधर एक मेन होल होता था, ठीक है। ऐसे होती थी वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम। अब नेक्स्ट है ग्रेट बाथ। जो बड़े बड़े स्नानागार होते थे वो याद रखना है कहाँ पे होते थे, मोहनजोदारो साइट में होते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रेट बाथ जो थे कौन से साइट पे थे, तो वो कहाँ पे थे, मोहनजोदारो साइट पे। नेक्स्ट है ग्रैनरीज। ग्रैनरीज भी होती थी हड़प्पा में, जो बड़े बड़े अनाज के भंडार होते थे वहाँ पे जो वो 6 ग्रैनरीज इन रो, एक रो में जो थी 6 ग्रैनरीज होती थी, ठीक है। जहाँ पे इधर जो है हड़प्पा में जो है जो घर होते थे वो ईंटों के बने होते थे, इनमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टोरेज होती थी और जो उनकी खिड़कियाँ होती थी वो मेन गली की तरफ को नहीं होती थी, है ना। और इनके जो टिल्ड बाथरूम होते थे और लैम्प पोस्ट जो बिजली के खंभे भी लगे होते थे वहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे इनका एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। पहले हमने पढ़ा टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग क्या था, कैसे कैसे घर होते थे इनके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, खेती बाड़ी के बारे में। तो ये किस बात चीज़ की खेती बाड़ी करते थे। द इंडस पीपल जो थे वो क्या करते, जो फ्लड प्लेन्स थे, नवंबर के मंथ में जो फ्लड्स वगैरह आते थे उनमें जो क्या करते थे वो बीजते थे, ठीक है, वीट और वार्ले। और उनकी जो है अप्रैल में उनकी कटाई करते थे, ठीक है, गेहूं और बार्ले, ठीक है। ये जो थे क्या करते थे, जो लकड़ी का हल होता था उसका यूज़ करते थे। फर्स्ट टाइम जो है लकड़ी का हल कहाँ पाया गया, वह कालीबंगा साइट में, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चंस भी बहुत बनता है कि फर्स्ट टाइम जो है लकड़ी का जो हल है कहाँ पाया गया, वो कौन सी साइड पे पाया गया, वो था कालीबंगा साइड पे पाया गया, ठीक है। और ये जो है स्टोन सिकल्स का यूज़ करते थे हार्वे कटाई के लिए, मतलब एक दराटी होती थी, ठीक है। आपको दराटी का पता होगा कि दराटी कैसी होती है, ठीक है। दराटी इस टाइप की होती थी, इस टाइप स्टोन स्टिकल होती थी, ठीक है। वो जो फसल को काटने के लिए यूज़ करते थे। और ये इनके जो अनाज वगैरह था उसको वो ग्रैनरीज में स्टोर करते थे, बड़े बड़े जो भंडार होते थे उनमें स्टोर करते थे। अब क्रॉप जो प्रोड्यूस करते थे, गेहूँ, बाजरा, डेट्स, तिल, मस्टर्ड, मोबाइल वगैरह, रागी, बाजरा, ज्वार वगैरह, ये सब जो है ये क्या प्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्ट उत्पादन करते थे गेहूँ वगैरह का, बार्ले, डेट्स, बाजरा, रागी, ठीक है, तिल वगैरह का ये उत्पादन करते थे। अब ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि लोथल में एंड रंगपुर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है कि जो चावल के हस्क थे वो कहाँ पाए गए, तो आपने याद रखना है लोथल और रंगपुर। ऐसे तो लोथल याद रखना है, अगर आपके पास ऑप्शन होगी तो लोथल याद रखना है कि लोथल में पाए जाते हैं एंड रंगपुर में पाए गए थे, ठीक है। दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार जो है कॉटन का उत्पादन किया गया, ठीक है, वर्ल्ड में। कॉटन के क्लोथ्स कहाँ पाए गए, मोहनजोदारो साइट में पाए गए। वेल इरिगेशन के एविडेंट कहाँ पाए गए, अलाउद्दीनों में पाए गए। डैम और इरिगेशन की जो नहरें थी वो धौलावीरा में पाई गई। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो हम्प्ड बुल था, ठीक है, एक कुबड़ा बैल था, वो भी उसके एविडेंट भी वहाँ पे पाए गए। डोमेस्टिकेटेड भैंसे, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधे,
ये सारे इनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे। अब इसमें है कैमल बोन्स, ठीक है। कैमल्स बोन मतलब ऊंट की जो हड्डियां थी वो कालीबंगा में पाई गई, ठीक है। हॉर्स के रिमेन्स कहाँ पाए गए, सुरकोंडा में पाए गए, ठीक है। अब राइस हस्क कहाँ पाया गया, लोथल में पाया गया। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें अच्छे से आपने पढ़नी है। और इसमें जो इनके जो जिन्होंने जो डिस्कवर की साइटें कब की कौन सी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपने काफ़ी अच्छे से याद करनी है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड्स के बारे में। व्यापार क्या था इनका, आर्ट एंड क्राफ्ट क्या था, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या थी, डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, क्यों डिक्लाइन आया हो उसमें सिविलाइजेशन में, ठीक है, सभ्यता में। इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप